व्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय अष्टादश श्लोक संख्या त्रयोदश अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलयाम के साथ तुलना करना, लवेना क्षण मात्र से, अपि भी, न कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक, न तो अपुनर्भवम पदार्थ से मोक्ष, भगवत संगी भगवत भक्त संगस्य संगति का, मर्त्यानाम मरने वालों का, किम क्या रखा है, उत कहने में, आशीषः सांसारिक आशीर्वाद, वर। अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौद्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास भय निवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है वो हमारी भक्ति का बैकबोन है। बैकबोन मतलब समझते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो ये श्लोक जो है कुछ इस प्रकार की बातें लिखी कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हम भक्ति करना बड़ा सरल है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा भारी काम है। भक्ति में आना सरल है, जाना सरल है, वापस छूटना सरल है, लेकिन रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्राय वो कौन व्यक्ति नहीं रह पाते, वो इसलिए नहीं रह पाते कि भक्ति के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बार बार इस प्रकार के श्लोक आते हैं जो हमें बताते हैं कि भक्ति का कितना महत्व है, साधु संग का कितना महत्व है। ये तो हम उसे इजीली ले लेते हैं, लाइट में लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि हम तो रोज ही भक्तों का संग कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग रोज भक्तों का संग कर रहे हैं, ये कितना सुलभ है या कितना दुर्लभ है बताइए। दुर्लभ है ये। हमारे यहाँ तक कि काफी तो हमारे इस्कॉन सेंटर में भी रोज भागवतम क्लास में 40-50 भक्तों का आना संभव नहीं है। कितने बड़े बड़े मंदिरों में भी भागवत क्लास में खाली 4-5 भक्त रहते हैं, है ना। अपने जहांगीरपुरा मंदिर में भी इतने रहते हैं भागवत क्लास में। तो ये बहुत बड़ा हमें भगवान की कृपा है कि हम लोग 40-50 भक्त एकत्रित होते हैं भागवतम क्लास में और रोज हम सुनते हैं। तो भक्तों का संग ही कृष्ण भक्ति को जन्म देता है। कृष्ण भक्ति का अंकुर तब तक पनप नहीं सकता जब तक भक्तों का संग नहीं मिले। कृष्ण भक्ति का जो अंकुर है, जो हमारे हृदय में डाला जाता है, वो अंकुर जो है
वो तब तक स्प्राउट नहीं हो सकता है जब तक हमें भक्तों का संग नहीं मिले। हम लोग भी देख लीजिए, हम लोग कैसे आए सब भक्ति में, कैसे आए हैं बताइए? भक्तों के संग से ही आए हैं। और कैसे आए हैं? और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम खुद देख सकते हैं कि हम लोग ने भी भक्तों के संग में आने के बाद, यद्यपि हमने सबने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति करी होगी, लेकिन फिर भी उस भक्ति को वापस कंटिन्यू करने के लिए भी भक्तों का संग जरूरी है। प्रेम की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी भक्तों का संग आवश्यक है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम शुरुआती अवस्था में तो हमें कितनी आवश्यकता है। हम देखते हैं कभी कभी कुछ घरों में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और वो भक्तों के संग में आके उनका जीवन बहुत जल्दी बदल जाता है ना? तुरंत चीजों को समझने लगते हैं, तुरंत करने लगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट जीवन में कुछ ना कुछ किया था, और तुरंत भक्तों के संग से उन चीजें उनके हृदय में क्लिक होने शुरू हो जाती है, बटन्स खुलने लग जाते हैं, और तुरंत एक झटके में स्वीकार कर लेते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। तो हम देख सकते हैं कि साधु संग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और चैतन्य चैतन्य में एक श्लोक है, साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लव मात्र, और आज के भी श्लोक में लव शब्द है। तो ये श्लोक शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के संग को प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि हमें आपका संग मिला है, सूत गोस्वामी का। तो उसकी प्रशंसा करते हुए, एप्रिशिएट करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। कल वाला श्लोक हमने सुना था, उसमें शौनक आदि ऋषि ने कहा था, क्या कहा था? गोविंदा। हाँ, तो हम इन कर्मों को कर रहे हैं। कौन से कर्मों को कर रहे हैं? ये जो हमने यज्ञ शुरू किया इसे कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है भविष्य में क्या मिलेगा ये अनाश्वास है, निश्चित नहीं है ना? और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि काफी दोष हो सकते हैं करने में, इसलिए भविष्य में निश्चित नहीं है। लेकिन जो हमें अभी मिल रहा है वो तो हमें यही देख रहे हैं कि हमारे चेहरे काले हो रहे हैं, हृदय काला हो रहा है, यही दिख रहा है हमें। लेकिन आप जो हैं, आप तो हमें भगवान गोविंद के चरण कमलों का मधु रूपी अमृत चखा रहे हैं, पिला रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। तो आप जो हमें दे रहे हैं, तो बताया पिछले श्लोक में बताया कि कैसे भक्ति के फल सर्टन है, निश्चित है, और भक्ति को छोड़ के और जो भी कार्य हैं, क्रियाएं, उनके फल जो हैं वो अनिश्चित है ना? और भक्ति में कोई दोष नहीं है, ठीक है? अब जैसे इन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ में प्रभुपाद लिखते हैं कि कितनी चीजें देखनी पड़ती है। हमने कल देखा, स्थान की पवित्रता देखनी पड़ती है, ब्राह्मणों की पवित्रता देखनी पड़ती है, समय की पवित्रता देखनी पड़ती है। समय, अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। कलयुग तो युग ही पूरा इस प्रकार का है, पूरा ही दूषित है, भौतिक जगत ही दूषित है। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब दोष हैं, ये सब दोष हैं। कितना हम प्यूरिटी को संभाल रख पाएंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ दोष हो जाएगा, लेकिन भक्ति में कहीं दोष नहीं है। पर्टिकुलरली भगवान नाम, दोष है भक्ति में भी, अपराध है सेवा में। भक्ति में श्री मूर्ति की सेवा करते हैं, उसमें 32 अपराध हैं, भगवान के नामों में 10 अपराध हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है ना? हम नाम कहीं भी ले सकते हैं, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले ना? खाते खाते हम नाम ले सकते हैं, सोते सोते ले सकते हैं, लेटे लेटे ले सकते हैं, लेकिन लेटे लेटे यज्ञ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या हम सोच रहे हैं भाई आज चलो आधा घंटा हमने यज्ञ किया, अब हमें भूख लगी, जाओ हम मंचूरियन खा लें, वापस बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। खाते खाते यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन खाते खाते सोते सोते नाम ले सकते हैं। इसलिए हर प्रकार से उन्होंने ये एनालाइज किया कि हमें आप भगवान के चरण कमलों का अमृत पिलाइए, कथा सुनाइए, क्योंकि आप है ही ऐसे, आप अद्भुत है। तो उनकी प्रशंसा करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं कि उनका संग हमें मिला है, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए श्लोक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिसा। तो सबसे पहले हम ये शब्द लेते हैं, भगवत संगी
संग से। भगवत संगी मतलब भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सत्संग का, संगस्य मतलब सत्संग का, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सत्संग का लवेणापि, लवेणापि का अर्थ क्या हो गया? लव मात्र, लव मात्र की भी न स्वर्गम, ना तो स्वर्ग से, ना पुनर्भवम, ना ही मोक्ष से तुलयाम, तुलना की जा सकती है। भगवान श्री भगवान के भक्तों के सत्संग की तुलना के के लव मात्र की भी तुलना ना तो स्वर्ग से की जा सकती है, ना ही अपुनर्भवम से की जा सकती है। पहले ये समझें कि लवेणापि का अर्थ क्या होता है। लवेणापि मतलब भागवत में लिखा है 3रे स्कंद में, समय की अलग अलग गिनती है, उसमें लिखा है कि सेकंड का 11वां हिस्सा, 1 सेकंड का 11वां हिस्से को क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। कितना छोटा टाइम है ना? तो ये इतना छोटा टाइम भी अगर हमें कोई भगवान के भक्त से संग मिलता है तो उसकी तुलना किससे नहीं करी जा सकती है? ना स्वर्गम। स्वर्गम का अर्थ क्या हो गया कि अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो हम कितने साल तक रहेंगे स्वर्ग में, है ना? पुण्य तो रहेंगे, लेकिन अंदाजन कितना समय होगा? 100 साल। देवताओं के 100 साल तो लाखों साल होते हैं, 3,60,000 साल होते हैं हमारे मनुष्यों के। तो इतने साल तो हम रहेंगे स्वर्ग में, लेकिन इतने लाखों साल तक रहने की तुलना कितने समय तक नहीं की जा सकती? लव मात्र से। अब देख रहे हैं। और ना पुनर्भवम, पुनर्भवम, पुनर मतलब वापस, भवम मतलब भव मतलब बनना या जन्म लेना। तो पुनर्भवम का अर्थ क्या हो गया? वापस जन्म लेना। और अपुनर्भवम मतलब अब जन्म नहीं लेना, मतलब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाना या मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर जाना, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर जाना। तो उसमें कब तक रहते हैं? उसमें हम करोड़ों साल तक रहते हैं, है ना? उसके बाद भी हम वापस आ जाते हैं। तो कितने समय तक रहे हम लोग? करोड़ों साल तक। स्वर्ग में कितने समय तक रहे? लाखों साल तक। लेकिन इन दोनों की भी तुलना किनके साथ नहीं कर सकती है? कितने साथ नहीं, किसके साथ नहीं हो सकती है? भक्त के, एक भक्त के भगवत संगी के लव मात्र, इतने से भी तुलना नहीं की जा सकती। देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं एक भक्त का एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है? हम सोच भी नहीं सकते हैं इतनी। अच्छा, ये सेम श्लोका 4थे स्कंद में आया, शिव जी और प्रचेताओं के बीच में। ये सेम का सेम श्लोक है, ये श्लोक 4थे स्कंद में भी है। तो भागवत के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे श्लोक हैं जो डबल बार रिपीट किए। जैसे गीता जी के भी 2 श्लोक डबल, पहली लाइन डबल बार रिपीट करी। कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो। तो इंपॉर्टेंस देने के लिए कितना जरूरी ये श्लोक है, तो इसी प्रकार से इसी श्लोक को दूसरी बार भी कहा गया है, ये बताने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। तो क्या कह रहे हैं कि पहली लाइन क्या है? भगवान श्री भगवान के भक्तों के संग से हमें जो, श्री भगवान के भक्तों के सत्संग का लव मात्र से भी ना तो तुलना की जा सकती, ना तो स्वर्ग से, ना ही अपनत्वों से। ठीक है? तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? मर्त्या नाम की मुताशीषा। मर्त्या नाम मतलब मर्त्य लोगों को दिए जाने वाला। मर्त्या नाम मतलब मर्त्य लोगों को आशीष, आशीष मतलब सांसारिक आशीर्वाद जो भौतिक संपन्नता के रूप में मिलता है। क्या हो गया आशीष का मतलब? आशीष का मतलब आशीर्वाद। तो मर्त्य, मर्त्य मतलब कौन है मर्त्य? हम सब लोग कौन है? मर्त्य प्राणी हैं। तो मर्त्य प्राणियों को क्या दिया जाता है? सांसारिक आशीर्वाद दिया जाता है। और वो सांसारिक आशीर्वाद क्या है? भौतिक संपन्नता। तो भौतिक संपन्नता के रूप में प्राप्त होने वाला जो मर्त्य लोगों को आशीर्वाद है, किम उत, उसका तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं? मतलब उसकी तो तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट क्या हुआ कि जब कोई स्वर्ग में लाखों साल तक रहता है, उसकी तुलना भक्तों के एक लव मात्र संग से नहीं की जा सकती। जिसको अपुनर्भवम मिल गया है, जिसको मोक्ष मिल गया है, उसके करोड़ों साल की तुलना भक्तों के
एक क्षण मात्र के संग से नहीं की जा सकती। तो जो व्यक्तियों को, जो मरने वाले हम जैसे प्राणी को जो सुख इसी जीवन में मिल रहा है, उसकी तुलना तो करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। समझ रहे हैं? कितने टाइम तक सुख मिलता है इस जीवन में? हमें जो सांसारिक आशीर्वाद मिलते हैं कितने समय तक मिलते हैं? जब तक शरीर है तब तक मिलते हैं, और कब तक मिलेंगे? है ना? काल विप्लुत मृत्यु, ये जो भौतिक जगत के आशीर्वाद है ये किन के लिए हैं? ये जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उनके लिए है, नहीं तो इनकी कोई कीमत ही नहीं है। एक तरह से बताया जा रहा है, इस तरह से ऐसी बिल्कुल डिग्रेडिंग पोजीशन में रखा है हम लोगों को, ये तो ऐसे ही है। समझ रहे हैं? गिरी हुई अरे इनका क्या है, जैसे रावण ने बोला था मनुष्यों के हाथों से थोड़ी मैं मरूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमें समझ रहा है कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पे भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति कर रहा है, भौतिक जगत के ये क्षण भंगुर तुच्छ सुख की प्राप्ति कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही पागल है। ये तो है जो भक्तों के संग हमें मिल सकता है इस जगत में, इस छोटे से जीवन में, उसको हम निग्लेक्ट करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये जो 30 40 50 60 साल का जो तुच्छ सुख है, उसकी बराबरी हम कर रहे हैं भक्तों के संग से। होता है कभी कभी। अच्छा, एक व्यक्ति मान लो महीने का 1 लाख रुपए कमाए, दिन में कितने महीने में कितने दिन होते हैं? 30। एक दिन का कितना हुआ? 3300 रुपए। अगर 10 घंटा काम करता है तो 1 घंटे का कितना हुआ? 333 रुपया वो 1 घंटे में कमाता है। तो क्या ये 1 घंटे को अगर उसे भक्तों का संग मिलता है, कौन सी ज्यादा कीमत है? तो फिर क्यों चले जाते हैं हम? आप देख रहे हैं हम कैसे भागते हैं। ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि स्वर्ग का सुख भी भक्तों के लव मात्र संग की बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारा जो कमाना है वो इम्पोर्टेंट है भक्तों के संग से। सही बात है ना? तो इसलिए हम देख सकते हैं कितनी हम लोगों की स्थिति कितनी एबनॉर्मल है, कितना हम लोग रोग से ग्रस्त हैं कि हम इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते। हम किसका संग कर रहे हैं? भगवत संगी का संग नहीं कर रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं हम? किसका संग कर रहे हैं? मर्त्य प्राणियों का। और मर्त्य प्राणी ज्यादातर कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो क्या है वो श्लोक? असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक आर कृष्णा भक्तार। है ना? 2 प्रकार के असत्संग होते हैं, एक तो जो स्त्री संगी होता है और एक जो कृष्ण का भक्त नहीं होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? भगवत संगी। और जगत में कौन से लोग हैं ज्यादातर? स्त्री संगी। तो हम लोग किसका संग कर रहे हैं? स्त्री संगी का। है ना? ज्यादातर लोग क्या है, ज्यादातर लोग 99.9% लोग भौतिक जगत में कौन है? स्त्री संगी है। तो हम किनका संग कर रहे हैं? स्त्री संगियों का। और 1 घंटा कहाँ बैठते हैं? भगवत संगियों के बीच में। तो हमें क्यों नहीं फायदा हो रहा है? हम देख सकते हैं। इसलिए ज्यादातर शहरों के भक्तों को प्रगति इसलिए नहीं हो पाती कि वो अपने काम व्यापार को छोड़ नहीं पाते, या तो मजबूरी के कारण, या फिर उनको सीरियसनेस नहीं है भक्ति में। इसलिए क्या हो रहा है कि जो चीज उनको भक्तों के संग से मिलती है, वो एनर्जी वो पूरी की पूरी बाहर के जगत के भक्तों से संग में पूरा का पूरा एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम ऐसी समाज खोलें जिसमें भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा हमारे भक्तों को मिले, लोगों को मिले। तो ये श्लोक का अर्थ है, समझ गए आप लोग? बहुत बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, है ना? 3 तरह के लोग बताए हैं। कौन से 3 प्रकार के लोग बताए? जो बिल्कुल हल्के लोग कौन है? वो मर्त्य प्राणी, हम लोग। है ना? हम लोग जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वो कब तक रहेगा? वो कब तक हमारे साथ रहेगा? जब तक शरीर रहेगा। और शरीर रहने के भी लिए, शरीर रहने तक भी जरूरी नहीं है, उसके बीच में भी जा सकता है। ठीक है? तो कितना समय तक रहा? हद से 20 25 30 40 साल। यहां तक देखा जाता है कि कोई व्यक्ति के पास धन संपत्ति आती है तो उसकी 2 3 पीढ़ियों से ज्यादा रुकता नहीं है। सही बात है? तो कितने समय तक रहा? 40 50 साल समझ लीजिए। ठीक है? अब इससे ज्यादा कोई व्यक्ति और ज्यादा कुछ कर्म कांड यज्ञ करता है, पुण्य करता है, तो कहाँ चला जाता है? स्वर्ग चला जाता है। उसके पास कब तक रहेगा सुख? लाखों साल तक।
फिर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। उसके पुण्य जब क्षीण होंगे तो याद है, आप देखिए, कोई वहां जाइए, आप छुट्टियों में कहीं बड़े कोई रिसोर्ट में जाइए, तो आपका होटल चेक इन का टाइम होता है ना, होटल चेक इन सुबह 12 बजे, तो कितना स्वागत किया जाएगा आपका, आइए सर आइए। और चेकआउट के टाइम पे क्या होगा, कब जा रहे हो आप जल्दी चले जाइए सर, हमारे दूसरे का क्या क्या बदना क्या इंसल्ट होता है। 2 दिन पहले आते तो कितना स्वागत होता है, स्वर्ग में भी ऐसा ही होता है। अरे वाह, आओ आओ। और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, तुरंत जाओ भाई जाओ, तुम निकल जाओ। तो स्वर्ग का सुख लाखों साल का होगा, लेकिन वो भी अल्टीमेटली टेम्पररी है। और उसी प्रकार से मोक्ष का सुख या ब्रह्म ज्योति में मिलने का सुख या अपुनर्जन्म का सुख करोड़ों साल का होगा, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति पूरे टाइम वहां नहीं रह सकता। तो जो तीनों प्राणी बताए, मर्त्य लोग, स्वर्ग लोग और अपुनर्भव वाले, ये तीनों जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, उसकी कंपैरिजन भक्तों के साथ, संघ के साथ करी ही नहीं जा सकती है। उसकी कोई तुलना है ही नहीं। इसलिए बताया है कि लव मात्र, ज्यादातर हम देखते हैं कि लव मात्र साधु संघ से किसी का कल्याण होता नहीं है। होता है नहीं होता है? होता है। एक अच्छा अच्छा, तो सही बात है, होता है ना, जरूरी। एक्चुअली में हम लोगों को तो देखा जाता है कि काफी समय तक हम संग करते हैं भक्तों का, तो वो तो अच्छा है ही है। लेकिन लव मात्र साधु संग से, महाराज ने एक स्टोरी बताई कि अमेरिका में एक व्यक्ति चल रहा था, तो रोड पे चल रहा था, तो उसके जूतों के नीचे एक कागज का टुकड़ा फंस गया, चिपक गया। ये सच्ची स्टोरी है। कागज का टुकड़ा चिपक गया, तो उसने, वो निकल नहीं रहा था, वो चिपक गया होगा, कोई गोंद वोंद से किससे चिपक गया होगा। तो उसने खड़ा हुआ और उसने जूते से कागज की पर्ची निकाल दी जूते से, तो वो कागज की पर्ची उसने पढ़ा, तो भगवत दर्शन मैगजीन का वो पर्चा टुकड़ा, कटा हुआ टुकड़ा था, और वो उसमें कोई इतनी गंभीर बात लिखी थी कि वो बात उसके हृदय में प्रवेश कर गई, और वो कागज का पर्चा टुकड़ा उसने अपनी जेब में रख दिया संभाल के। कुछ दिनों के बाद उसको एक व्यक्ति मिलता है, भक्त मिलता है, जो भगवत दर्शन मैगजीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैक टू गॉड हेड, वो मैगजीन प्रचार कर रहा था। तो उसका उसे उसी पर्चे का, उसे पर्चे में लिखा था नीचे बैक टू गॉड हेड, तो उसे पता चल गया पर्चा इसी मैगजीन का है, और वो बहुत गंभीर भक्त बन गए। देखा आपने? तो इसे कहते हैं कि एक क्षण मात्र से। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उन्होंने बैलगाड़ी में जा रहे थे कोई गांव में प्रचार करने, तो उन्होंने एक लड़के को देखा, और लड़के को देखा तो लड़के को देख के कुछ भी नहीं बोला, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो मंदिर में, आप कुछ भी नहीं बोला, खाली देखा उसे। खाली देखने मात्र से वो लड़के के हृदय में क्या परिवर्तन है कि 2-3 दिन बाद तो मठ में फुल टाइम डिवोटी बन गया। आप समझ सकते हैं, ये एक भक्त के संग का लाभ होता है। तो कौन से भक्त, ऐसा भगवत संगी कौन होना चाहिए? चालू माडू, चालू चपाटा भक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। भगवत संगी का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त है ना। अभी हम पढ़ते हैं विश्वनाथ ठाकुर क्या कहते हैं। भगवत संगी मतलब समझ गए ना। देखिए, संगी का अर्थ क्या होता है? भगवत संगी मतलब वो खाली यही चाहता है कि मुझे कब भगवान का संग मिले, या जरूरी नहीं कि पूरे टाइम रहता है संग में। जैसे स्त्री संगी का अर्थ क्या होता है कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है कि मुझे कब स्त्री के पास निकट रहने का एक अवसर प्राप्त हो। अब जरूरी नहीं है वो अब ऑफिस में रह रहा है, तो ऑफिस में रहेगा तो स्त्री के पास तो रह नहीं रहा है, लेकिन सोच क्या रहा है कि कब शाम होगी मैं स्त्री के पास जाऊंगा। तो ऐसे ही भगवत संगी क्या सोचता है, कब 7:45 बजे की मुझे भगवत क्लास जाना है, कब मुझे रीड, समझ रहे हैं बात को? हो सकता है पूरे टाइम वो नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में यही चल रहा है कि मुझे कब रीडिंग करना है, मुझे कब लेक्चर सुनना है, मुझे कब जप करना है, मुझे कब प्रोग्राम में जाना है। तो ऐसे इसे कहते हैं भगवत संगी। संगीकार समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए नशा संगी है, तो नशा संगी तो मतलब नहीं 24 घंटे पीते रहता है, 24 घंटे तो शराब नहीं पीता, लेकिन वो जब भी शराब नहीं पीता चाहता क्या है, कब मुझे शराब की बोतल मिल जाए। समझ, संगीकार समझ ले। संगीकार समझना है कि वो व्यक्ति कामना हमेशा ही रखता है कि मुझे उस चीज का संग मिले। तो भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष,
तो पहले तो हमें ये क्लियर होना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं ना, बिल्कुल निरा पागलपना है, बिल्कुल पागलपना है। अगर हम वास्तव में इस श्लोक को अपने दिल में उतारना चाहते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम लोग अगर वास्तव में इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग एक लाइफ को बिगाड़ रहे हैं। तो अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, भगवत संगीनो विष्णु भक्तास। भगवत संगी को क्या बताया है, विष्णु भक्त। तेषाम संगस्य यो लवो अत्यल्प, उनका जो संग है उसका अगर लव का अर्थ बता रहे हैं अति अल्प समय, बहुत ही छोटा समय। कालस तेना भी स्वर्गम न तुलयाम, वो स्वर्ग की तुलना उसके साथ नहीं करी जा सकती है। और आगे क्या कह रहे हैं, न तुलयाम समम न पश्याम न चापवर्गम, और ना ही अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, मोक्ष की तुलना भी उसके साथ नहीं की जा सकती। आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो, संभावनायाम लोट, इसका अर्थ क्या है कि ऐसा मत समझना कि ये संभावना है, समझ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये एक तरह से हमें बताया नहीं कि ये आज्ञा है। ये क्या है, ये क्या लिख रहे हैं, तुलयाम लवे नापी, न न मतलब भूल चुक के भी आप तुलना मत करना, ये ऑर्डर है। ये क्या है, ये आदेश दिया जा रहा है कि कभी भूल चुक के भी उनकी तुलना उनके साथ नहीं करना। जैसे ऐसा श्लोक एक गीता जी में भी है, 9वें अध्याय का बहुत ही फेमस श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्यभाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक भविष्यतो हि स। तो उस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान वार्निंग दे रहे हैं अभक्तों को कि अगर कोई भक्त ने गलती से कुछ गलत काम भी कर दिया है तो भी उसको साधु ही मानना, उसको ये मत मानना कि बिगड़ गया, ये गलत आदमी है। समझ रहे हैं, तो उसी प्रकार से भूल चुक के भी भक्तों के संग की तुलना कोई दूसरे व्यक्ति के संग से मत करना, ये आदेश है, ये ऑर्डर है। ये ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, आज्ञा है, आज्ञा। कि हम कभी भी ये नहीं समझें कि हो सकता है कि भक्तों का संग इतना महान हो सकता नहीं है कि उसकी तुलना नहीं कर सकते। स्वर्ग के मोक्ष से किसी से कर ही नहीं जा सकती है। दो चीज की तुलना, सोने की तुलना लोहे से हो सकती है क्या, दोनों चीज ही डिफरेंट है, तो तुलना कैसे हो सकती है। तो उसी प्रकार से दोनों डिपार्टमेंट ही अलग हैं, उनकी आप तुलना कर ही नहीं सकते हो। आप हजारों लाखों साल तक भी स्वर्ग में रहने के बाद भक्त नहीं बन सकते। भक्त कैसे बनोगे, भक्तों के संग से ही बनोगे। ये इन्फेक्टियस क्या बोलते हैं इसे, चेपी रोग है। जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा हम नहीं बनेंगे भक्त, है ना। भक्तों के करोड़ों साल तक वो चीज हम नहीं जानते हो, लेकिन भक्तों के संग से एक झटके में जान सकते हैं। कल हमारे घर पे बासुघोष प्रभु आए थे प्रसाद लेने, तो उन्होंने ऐसी चीज बताई कि भक्ति में आने के 25 साल बाद भी हम नहीं जानते थे। वो बोले बहुत अच्छी बात है, वो बोले कि जब हम पंक्ति में भोजन करते हैं, पंक्ति है ना, हम जैसे बैठ के पंगत में भोजन करते हैं, तो इसका सदाचार सिस्टम ये होता है कि बीच में किसी को उठना नहीं चाहिए। अगर पंक्ति में बैठे हैं तो पंक्ति के साथ ही उठना चाहिए। एक उसका वो है, प्रोटोकॉल है, एक उसका ये है, क्या कहते हैं, नियम है, शिष्टाचार है, नियम है कि अगर हम 50 लोग बैठे हैं तो फिर 50 लोग साथ में ही उठे। फिर उन्होंने बताया कि अगर मान लो किसी को जल्दी उठना है, किसी को काम है, उसको पहले उठना है, तो कैसे उठा जाए, तो उसे पंक्ति ब्रेक करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पंक्ति को तोड़ना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो बताया कि जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठ के प्रसाद ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास में ये मनुसूद प्रभु प्रभु बैठे हैं, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। अब मुझे जल्दी उठना है, इनको थोड़ा प्रसाद लेने में टाइम लग रहा है, तो मैं कैसे करूंगा, पानी लूंगा और पानी की धारा, यहाँ से बैठो ना, यहाँ से, जैसे यहाँ पे मेरी थाली है तो यहाँ से पानी की धारा छोड़ूंगा और यहाँ तक छोड़ दूंगा। हाँ, तो क्या होगी, ये पंक्ति मैंने पानी की धारा से तोड़ दी, फिर मैं उठ सकता हूँ। अब ये बात हमें आज तक नहीं पता थी। हमें ये तो पता था कि पंक्ति को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। देख रहे हैं, तो ये भक्तों के संग, यद्यपि ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो एक सामान्य एक शिष्टाचार है, सदाचार कह सकते हैं, धर्म का आचरण है, लेकिन फिर भी ये हमारी भक्ति में हमें हेल्प करता है ना। हम कितना अनुकूल है हमारे लिए चीजें जानना।
है ना, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, वो पूछ के उठ सकते हैं, तो पूछ के उठने में तो व्यक्ति क्या बोलेगा, मना तो करेगा नहीं, वो तो हाँ ही बोलेगा। लेकिन जो सिस्टम ये है वो ये है, ये सिस्टम है। पूछना तो चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे करते फिर पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, हमने पंक्ति ब्रेक करके उठ गए तो हैं। हाँ, पानी लेके नहीं बैठते वो बात अलग है। हाँ, लेकिन ये बताया, ये बोले कि पहले के सिस्टम में ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो ऐसा था। तो इसलिए हम लोग कोई चीजें नहीं जान सकते, लेकिन करोड़ों जन्मों के बाद, इसलिए भागवतम में एक श्लोक है कि करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति को भवसागर से निकलना होता है, भवसागर में तैरते तैरते किनारे पे आ जाता है, तो उसे भक्तों का संग मिलता है। और ये भी योजना कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। ये पूरा भगवान की योजना की कब इसे भक्तों के साथ मिलवाना है, कब इसको संग करवाना है, ये कंप्लीटली कृष्ण की प्लानिंग है। ये अपने आप नहीं होता है, ये बाई चांस नहीं होता है, ये कोई लक से नहीं होता है। लक क्या होता है? लक का अर्थ पता है? महाराज ने एक लेक्चर में बताया कि बंगाली में लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? लक्की। क्या बोलते हैं? श को ख बोलते हैं बंगाली में, क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलते हैं। तो लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? लकी। और लकी से इंग्लिश वर्ड क्या आ गया? लकी। समझ में? ऐसा लेक्चर में बताया महाराज, बोलना कि लक शब्द, ये लक शब्द जो है एक तरह समझना चाहिए कि भाई हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जो हमें फल मिल रहे हैं उसको लक समझ सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये कोई भी चांस से या लक से हमें भक्ति नहीं मिल रही है, हमें खाली भक्तों के संग की कृपा से ही भक्ति मिल रही है। पूरी अरेंजमेंट भगवान करते हैं। अब देखिए आप, नारद जी क्या कर रहे थे बताइए? स्वर्ग लोक में किनको देखा उन्होंने? नल कुंवर और मणिग्रीव को। क्या अवस्था में थे? वो नग्न अवस्था में थे, है ना। यद्यपि वो जिन अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे उन्होंने शर्म के कारण कपड़े ढक दिए, लेकिन इन्होंने नहीं ढके। इन्होंने क्यों नहीं ढके? इनको लगा कि भाई इस स्थान पे ये क्यों आ गए भाई। ये अपना दोष नहीं देख रहे थे। कौन? वो दोनों अपना दोष नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे नारद जी क्यों यहाँ आए, ये यहाँ इनका आने का टाइम है क्या। लेकिन फिर भी नारद जी ने उन पर कृपा करी। जो लाखों करोड़ों साल तक भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करने वाले थे, वो खाली 100 सालों में भगवान की भक्ति प्राप्त कर गए, है ना। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि भक्तों का संग इतना अद्भुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, मरणशील मर्त्यानाम तुच्छ आशीषो राज्याद्य न तुलयामीति किमु वक्तव्यम। जो मरणशील मनुष्य हैं, जो मरने वाले मनुष्य हैं, उनको जो तुच्छ आशीष मिलते हैं। तुच्छ आशीष का क्या बताया? राज्याद्य, राज्य मिलना। राज्य मिलना भी क्या है? राज्य, राजा बनना भी क्या है? तुच्छ आशीष। हम तो अभी तक राजा है नहीं, लेकिन राजा को भी क्या कहा जा रहा है? ये तुच्छ आशीष है, उसकी तो कोई बात कहनी जैसी ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में गए, अब ट्रेन में मनुसूद प्रभु ने एक व्यक्ति से सीट मांगी कि भाई मुझे थोड़ा बैठने के लिए जगह दो, मुझे कहाँ तक जाना है? बड़ौदा तक जाना है। और वो व्यक्ति भी बड़ौदा तक जा रहा था, लेकिन उसने अपनी सीट शेयर करने को ट्रेन में नहीं दी। तो मनुसूद प्रभु हंसेंगे नहीं हंसेंगे? बोलेंगे बेटा कब तक बैठा रहेगा, बड़ौदा में तो तुझे उठना ही है। समझ रहे हैं? उनको हंसी आएगी, भाई ये बड़ौदा तक 1 घंटे में उठने वाले, तो कम से कम सीट ही शेयर कर देते। तो उसी प्रकार से स्वर्ग के देवताओं को हंसी आती है हम लोगों के सुख पे, गिनते ही नहीं है, काउंट ही नहीं करते हैं। अरे यार ये पागल ही है, 40-50 साल में गधा पचीसी कर रही है। समझ रहे हैं? वो हंसते हैं हम पे, क्या चीजों के पीछे भाग रहे, कुछ नहीं रहने वाला तुम्हारे साथ, सब छूटने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मर्त्य लोगों के तो आशीष की कहना ही क्या, जब भक्तों का संग की बराबरी स्वर्गवासी भी नहीं कर सकते, मोक्ष भाग से भी नहीं कर सकते, तो भक्त लोग, हम जैसे लोगों का तो जो पैसे के लिए हम भाग रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, ये तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती कोई के हिसाब से। अब हम विश्वनाथ चक्री ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। हम भगवान के भक्तों की महिमा, क्या भक्तों के संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिससे जो हमें अनुभूति प्राप्त हुई है, ऐसा शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि
जो हम कभी भी कर्मों के फल से या ज्ञान के फल से, कर्मों का फल क्या है? स्वर्ग। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल मोक्ष। इनकी बराबरी हम भक्तों के संग के छोटे से कण से भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? छोटे से कण से भी, छोटे के कण जितनी टाइम में भी अगर हमें भक्तों का संग मिलता है उससे बराबरी नहीं कर सकते। हम उनके, जो हमें भौतिक जगत में आशीर्वाद मिलता है, राज्य मिलता है, तो फिर उससे तो बराबरी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब बता रहे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि भक्तों के संग से हमें भक्ति का अंकुर प्राप्त होता है जो सुदुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? भक्ति का अंकुर क्या है? सुदुर्लभ, मिलना ही मुश्किल है। वो किससे प्राप्त होता है? भक्तों के संग से, जो कभी भी कर्मियों के संग से या ज्ञानियों के संग से कभी भी नहीं मिल सकता। वो हमें किसके द्वारा मिलता है? भक्तों के संग से मिलता है। अब ये आगे कह रहे हैं कि हम ये भी ध्यान रखें, हम सावधान रहें कि कर्मों के पूरे कर्म, कर्मों का पूरा फल और ज्ञान का पूरा फल। कर्मों का पूरा फल क्या है? कर्मों का संपूर्ण फल क्या है? स्वर्ग। ज्ञान का संपूर्ण फल क्या है? मोक्ष। इनके संपूर्ण फल की बराबरी हम भक्तों के संग के थोड़े भी हिस्से से नहीं कर सकते। वो भक्त जो साधन भक्त है। अब देखिए क्या बात बोली इन्होंने। हमने भगवत संगी का क्या अर्थ पूछा था, आपने सब क्या जवाब दिया था? शुद्ध भक्त। अब ये क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त की तो बात आगे की है। अगर कोई भक्त साधना भी कर रहा है, कोई भक्त, जैसे हम लोग सब साधना कर रहे हैं ना, अगर हमारी भी संगति किसी को मिलती है तो उसकी बराबरी भी स्वर्ग और मोक्ष नहीं करी जा सकती। देखिए अब बताइए क्या बात बोल दी इन्होंने। अब आगे ना हमें जान, कभी कभी हम सोचते हैं भाई हम तो गुरु महाराज का ही संग करेंगे, या जो हाई डिवोटीज हैं, सन्यासी हैं, उनके पास उनका ही लेक्चर सुनने जाएंगे। या हमें ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, ये तो ऐसे ही है, ये कोई भक्त थोड़ी है। तो ऐसा सोचना भी गलत है ना। जो भी व्यक्ति के हृदय में भगवत संघ की प्राप्ति होती है, चाहे वो साधक भक्ति नहीं, वो हमेशा यही कामना करता है कि मैं कब लेक्चर सुनूं, कब रीडिंग करूं, कब मैं प्रसाद लूं, कब मैं हरिनाम करूं। लेकिन वो है भगवत संगी, यद्यपि वो साधक भक्त नहीं है, तो उसका संग भी स्वर्ग और मोक्ष की बराबरी नहीं कर सकता है, उससे बराबरी नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो छोटा सा समय की बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर तो जो हमें प्रचुर संग मिलता है उसका तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं क्या लिखा है? लव मात्र। हम लव मात्र संग मिल रहा है, उसमें इतनी बड़ी महिमा बताइए। तो अगर हम लोग रोज बैठ रहे हैं यहाँ पे, कितने साल से बैठ रहे हैं? 2 साल से बैठ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, रोज साथ में बैठे, तो इसका तो कहना ही क्या। हमें लंबा संग मिल रहा है ना। हम थोड़ी, हमने कोई लव मात्र संग की है, लेकिन लव मात्र संग की इतनी महिमा है, तो जो हमें इतना लंबा संग मिल रहा है उसका तो कहना ही क्या। और आगे क्या कह रहे हैं? तो फिर उनका तो कहना ही क्या जिन्होंने भाव प्राप्त कर लिया है, उनका संग कैसा होगा। जिन भक्तों ने कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली है? भाव अवस्था प्राप्त कर ली है, उनका तो कहना ही क्या। और आगे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त ने प्रेम प्राप्त कर लिया तो फिर तो उनका कहना ही क्या। अगर ऐसा संग मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना है। और आगे कह रहे हैं कि इन कोई भी प्रकार से इनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। ये एक आदेश है, जैसे श्रीधर स्वामी ने लिखा कि तुलना करने का कोई संभावना ही नहीं है। ये आदेश है कि भूल चुक के भक्तों के संग की तुलना इन लोगों से मत करना। अब क्या उसको, उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि क्या कभी कोई राय के दाने, मस्टर्ड सीड को राय बोलते हैं, मस्टर्ड सीड, क्या कभी कोई राय के दाने की तुलना मेरू पर्वत से कर सकता है? देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। मेरू पर्वत कितना है पता है आपको? मेरू पर्वत की लंबाई शायद 10,000 योजन है, 80,000 माइल्स है। उसकी तुलना राय के दाने से हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है। उसी प्रकार से भक्तों का संग क्या है? मेरू पर्वत। और स्वर्गवासी और मोक्षामी का संग क्या है? राय के दाने के बराबर। देखिए कितनी बड़ी फर्क बताया है। आगे कह रहे हैं कि ये हमारा मानना नहीं है, ये बहुत लोगों का मानना है। इसलिए कह रहे तुलयाम। तुलयाम का मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म मतलब अगर तुलना होती ना, तुलना तो कहते कि एक ये हमारा ही मानना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा मानना है। आगे भी बहुत जनों ने इस बात को मानी है कि भगवान के भक्तों का संग ही अल्टीमेट चीज है। तो ये चीज बता रहे हैं। आगे भगवत संगी संगस्य का अर्थ बता रहे हैं। देखिए भगवत संगी का क्या अर्थ बता रहे हैं
उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये श्लोक इस प्रकार है, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। बहुत सुंदर श्लोक है। ये कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को जो आसक्ति स्त्री के संग से या स्त्री संगी के संग से आसक्ति से जो उसे बंधन मिलता है, वो बंधन किसी और चीज से नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? जो उसको अज्ञानता और बंधन स्त्री संग करने से या स्त्री संगी के संग करने से मिलता है, इतना बंधन और चीजों में नहीं है। है ना? बंधन के अलग अलग कारण, जैसे भाई धन से आसक्ति, ठीक है, बच्चों से आसक्ति, संपत्ति से आसक्ति, स्त्री से आसक्ति। तो कह रहे हैं कि इन सभी आसक्तियों में जो स्त्री की आसक्ति है ना, वो सबसे बांधने वाली है, और उससे भी ज्यादा बांधने वाली क्या है? स्त्री संगी से आसक्ति। समझ रहे हैं? अब ये बात क्यों कही गई है यहाँ पे? ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं कहने का। ये बात यहाँ पे क्यों कही गई? यहाँ तो भगवत संगी की बात हो रही है, तो स्त्री संगी की बात क्यों करी है? तो क्या कहा है इस श्लोक में? स्त्री संग, अगर हम स्त्री का संग करते हैं तो आसक्त होंगे, लेकिन उससे ज्यादा आसक्त कब होंगे? जब स्त्री संगी का जो व्यक्ति जो पुरुष स्त्री से आसक्त हो, उसके संग से और ज्यादा खतरा है। समझ रहे हैं? अब ये इससे क्या संबंध है? श्लोक से बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान से संग करता है तो इतनी जल्दी भगवत भक्ति में नहीं आएगा जितना भक्त से संग करता है। बता रहे हैं क्या कह रहे हैं कि ये श्लोक को बोलने का अर्थ क्या है स्त्री संगी वाला, कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है तो उसके भक्तों का संग भगवान के संग से कहीं ज्यादा वंदनीय है। बताइए अब क्या बात बताइए? भगवान के संग से भी ज्यादा वंदनीय किसका संग है? भगवत संगी का। जैसे स्त्री के संग से ज्यादा खतरनाक किसका संग है? स्त्री संगी का। उसलिए बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो अद्भुत टीका लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग भक्ति करने के बाद भी आपस में झगड़ा करते हैं या हमारे मन में कोई गिले शिकवे हैं, तो हमें उसका क्या ऑफेंस लगेगा? है ना? ये सबसे बड़ा अपराध है भक्तों का। वैष्णव अपराध में सबसे बड़ी, व्यक्ति जब क्यों गिरता है भक्ति में से, या उससे अपराध क्यों होते हैं, या वो जल्दी से भक्ति में से क्यों छूट जाता है, या कुछ गड़बड़ी क्यों हो जाता है? वैष्णव अपराध से। अरे जिनका संग इतना खतरनाक है तो उनका अपराध, उनके साथ दुर्व्यवहार कितना खतरनाक होगा। आप समझ रहे हैं बात को? संगी इतना खतरनाक है तो दुर्व्यवहार कितना खतरनाक। तो चैतन्य कहते हैं हाथी माता बोलते हैं। एक बहुत सुंदर आपने बगीचा बनाया गोपाल नगर में, इतना सुंदर बगीचा, बड़े सुंदर पेड़ पौधे, फूल वाले, फल वाले, और पागल हाथी घुस जाएगा, क्या होगा? सब तहस नहस कर देगा, है सब कुछ खत्म कर देगा। उसी तरह से हम बहुत सालों से बहुत अच्छी भक्ति लता को कल्टीवेट कर रहे हैं हृदय में, लेकिन हम भक्तों का अपराध कर देते हैं, तो क्या होती है? वो हाथी माता, वो पूरा पागल हाथी, वैष्णव अपराध में पागल हाथी, वो पूरा अपराधी हमारी सब भक्ति की लताओं को सब छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए बहुत सिंसियर है। हम देख सकते हैं रूप गोस्वामी ने तो बिना मजाक के किया था, बताइए, है ना? उनको उसमें भगवान के दर्शन बंद हो गए। पता है आपको ये स्टोरी? मैंने बताई थी। तो हम समझ सकते हैं कि जाने अनजाने में भी अपराध की इतनी कीमत है। तो हम चाह के अपराध करते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं या दोषारोपण करते हैं, तो फिर हमारी क्या गति होगी? सब कुछ नाश हो जाएगा। इतनी मेहनत से हम भक्ति कर रहे हैं, सब नाश हो जाएगा। इसलिए हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए प्रभुपाद ने शुरुआत में क्या लिखा है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती है। समझ रहे हैं? जैसे 20 कैरेट सोना होता है, 19 कैरेट सोना होता है, 22 कैरेट सोना होता है, 24 कैरेट सोना, तो उनकी तुलना करी जा सकती है। सोना ही तो है, एक अच्छी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी, तब तो तुलना की जा सकती है। लेकिन ये तुलना हो ही नहीं सकती है। भक्तों की संग की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक क्वालिटी है ही नहीं। एक मेटीरियल है, एक स्पिरिचुअल है। मेटेरियल का देखे ना हमने, 3 चीजें, मर्त्या नाम, स्वर्गलोक और अपुनर्भव, ये तीनों ही मटेरियल है। इसमें कोई भी स्पिरिचुअल का वो लेश नहीं है, ये तीनों मटेरियल है। और भक्ति क्या है? पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। तो दोनों का कोई तरह का वो हो ही नहीं सकता। लोहे और सोने की बराबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, दोनों ही अलग अलग है। तो उसी तरह से भक्ति के संग की बराबरी इनसे नहीं हो सकती।
हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भव भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वो विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म ना होना कहलाता है। तो समझ गए, ये स्वर्ग की बातें बता रहे हैं, है ना। अभी तो आप समझ लीजिए कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना भी नहीं चाहता है। हमारा स्टैंडर्ड कितना डाउन हो गया है। पहले तो लोग लिखते थे स्वर्गवासी से, लिखते थे फोटो के नीचे स्वर्गवासी स्वर्गीय, लेकिन अब लिखते तो अभी भी होंगे, लेकिन मन में भावना है नहीं कि हम पुण्य कार्य करें या कुछ यज्ञ आदि करें, स्वर्ग जाना है। वो भावना पूरी तरह से कंप्लीटली स्वर्ग वाली तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से डिसअपियर हो गई है। स्वर्ग, मोक्ष, भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान का प्रेम, ये चीजें गायब हो गई है। अभी खाली एक ही चीज है, खाओ पियो काम करो बस, और कुछ नहीं। खाली हमें क्या दिख रहा है, हमें आगे के 30-40 साल दिख रहे हैं, वो भी हमें नहीं दिख रहे हैं। हम इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि ना तो सेहत का ध्यान रखते हैं ना शरीर का। हमें ये नहीं पता है, हम तो खाली सुबह उठाए, गाड़ी बाइक उठाए, सीधे भागे। ऐसा जीवन हो गया ना हम लोग, क्या हमारी विजन ही नहीं है कुछ देखने का। एटलीस्ट पहले के लोगों में इतना तो विजन था कि मोक्ष को प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, कुछ तो हायर पर्पस था लाइफ में। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा, हमारी बुद्धि डल हो गई है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है। माया जाल मतलब समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फैंटस्मगोरिया लिखा है। हाँ, तो माया, इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग में आकाश में फूल को देखना, दिखता है आकाश में कभी फूल खिलता है, या जंगल में महल खिलता, महल देखा कभी जंगल में, तो ये क्या, ये सपना है। तो भक्तों के लिए स्वर्ग का सुख क्या है, ये सपना है, सपना ही और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई में रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई में रहता है वही स्वप्न को समझ सकता है। जो व्यक्ति पूरे टाइम स्वप्न में रहता है वो तो स्वप्न को ही सच्चाई समझेगा। तो भक्त सच्चाई में रहते हैं, यहाँ भी रहते रहते भगवान की सेवा में लगे हुए, उस परम सत्य में ही वो विचरण करते हैं। इसलिए वो समझ सकते हैं क्या चीज सही है क्या चीज झूठ है। इसलिए वो समझ देंगे स्वर्ग में जाएंगे तो वो भी स्वप्न ही है। स्वप्न मतलब समझ रहे हैं, जो चीज हमेशा स्थित नहीं रहती वो स्वप्न है। हम रात को जो सपना देखते हैं कब भूलते हैं, सुबह उठने पे। और सुबह जो हम करते हैं वो कब भूल जाते हैं, रात को सोने के बाद। तो दो तरह के सपने हुए नहीं हुए, एक रात्रि का सपना, एक दिन का सपना। तो उसी तरह से जगत का हमारा 30-40 साल का जीवन है, ये भी सपना है। ये रहने वाला है। घनश्याम जी, माजी साहब के कब तक मालिक बने रहेंगे आप? 25-30-40 साल, है ना। तो उसके बाद हम सबकी ऐसी स्थिति है, हम कब तक लंबे टाइम तक अपनी स्थिति को, मैं भी इस कुर्सी से निकल जाऊंगा। कोई चीज यहाँ पे नित्य नहीं है, सब अनित्य है। इसलिए हमेशा हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी चीज नित्य नहीं है। और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। मतलब ना तो सुख में ज्यादा खुश होते हैं, ना ही दुख में ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए ऑलरेडी उनके यहाँ भी रहते रहते भौतिक कंसेप्शन से पूरी तरह से छूट जाते हैं। वो है भौतिक शरीर में, लेकिन वो एक तरह से मुक्त ही है। कौन मुक्त है? भगवान के भक्त जीवन मुक्त है। वो जीते जीते मुक्त हैं, क्योंकि उन्हें ना तो सुख की पड़ी है ना दुख की पड़ी है। वो खाली भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। इसी तो बोलते हैं नारायण परा। हमने सुना था ना डेफिनेशन। भगवान की भक्ति चाहे सुख हो दुख हो, वो अपने साधना में लगे रहते हैं। भाई मुझे इतना करना है, मैं भक्ति में लगाऊं बस। उसके मन में रहता ही नहीं कि भाई ये सुख है तो मैं ज्यादा करूं, दुख है तो मैं कम करूं। उसको करना ही करना है। तो सुख दुख की उसको वो कोई स्थिति पता नहीं, चाहे नरक में चाहे स्वर्ग में जाए। नरक में जाके टाइपराइटर टक टक करेगा ना, स्वर्ग में जाके क्या करेगा? टक टक करेगा, है ना। भक्त को क्या करना है, नरक में भी वही काम करना है, स्वर्ग में भी वही करना है। तो उसको वो मेंटेलिटी रहती नहीं कि यहाँ जाके मैं कुछ ज्यादा वो करूंगा। उसमें आप देख लीजिए, हो अभी हम लोग यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में अब हम क्या देखते हैं, पहले जरूर देखते थे भाई मुझे होटल का रूम अच्छा मिले, है ना। अब भाई सादा मिले ठीक है, रात को सोना है, सुबह वापस चलना है। तो वो बातें धीरे धीरे भक्तों के मन से
सुख पाने की जो इच्छा है ना, सुख ऐश्वर्य पाने की इच्छा दिन पर दिन उसके मन से वो हो जाती है ना, डाउन हो जाती है। वो नहीं इतना, उसको बस सोने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, बस शरीर चले, शरीर आत्मा दोनों साथ में रहे, बस इतना ही चाहिए उसे। उसकी सब ये स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, सुख प्राप्ति की इच्छा सब खत्म हो जाती है। नीलम माता जी, राम तीर्थ जी में देख रहे हैं कि ऐसी चीजें आप पूछिए मत, प्रभु जी क्या करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, भूत बन गए तो पूरे। बोले दिन भर सब भक्तों के लिए फूल ही फूल लाते रहते हैं। तो अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो सर ठीक है, एक आशीर्वाद मिला था ना, हमने देखा था, एक स्टोरी आती है, एक साधु चार चार व्यक्तियों से मिलता है, एक राजकुमार से मिलता है, एक ब्रह्मचारी से मिलता है, एक भक्त से मिलता है और एक शिकारी से मिलता है। तो चारों को अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद देता है। तो भक्त को क्या आशीर्वाद देता है, तुम मरो या जियो। मरेगा तो क्या करेगा, भगवान के धाम जाएगा, वहां क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। अभी जी रहा है तो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में उसका तो काम एक ही है ना। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर वो आध्यात्मिक जगत में रहे तो वो भक्ति में लगा रहेगा, भौतिक जगत में रहे तो वो भक्ति में लगा रहेगा। उसके मन में वो कोई कंसेप्शन ही नहीं है कि यहाँ पे सुख ज्यादा है, यहाँ पे कम है। वो पूरी तरह से सच्चाई में जी रहा है। जिस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को भी किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भक्त व्यापारी है ना, जैसे मान लीजिए कोई भक्त नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ऑफिस में जाने के बाद वो उसको एक एम्प्लॉय माना जाएगा या कर्मचारी माना जाएगा। वो क्या रहेगा, वो भक्ति रहेगा। वो चाहे वो व्यापारी की वेशभूषा पहन ले, चाहे नौकर की पहन ले, चाहे कोई भी, वो क्या बना रहेगा, वो भक्ति रहेगा, है ना, वो भक्ति बना रहेगा। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि चाहे कोई प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, कोई नौकरी करने वाला चाहे वहां रहे, उसको नौकर ही मानना चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्त को क्या मानना चाहिए, भक्ति मानना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहे। क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते। काल विप्लुत, काल पूरा का पूरा, काल पूरा का पूरा समेट देगा, सब खत्म कर देगा। विप्लुत, विप्लुत मतलब पूरा का पूरा उड़ा देगा, नाश कर देगा। एक्चुअली में ये तो बिल्कुल ही बच्चों जैसा है, जो हम इस जगत में भाग रहे हैं चीजों के लिए, तो बहुत निरा पागलपन है हमारा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक होती है। इसलिए शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न है, अतः दोनों में कोई तुलना नहीं। अब ये पता प्रभु आज क्यों बोल रहे हैं, निधि मतलब समझ रहे हैं, निधि का मतलब धन। शुद्ध भक्त के जो एसेट्स होते हैं, जो संपत्ति होती है, वो अलग होती है, और भौतिक व्यक्ति की संपत्ति होती है वो अलग होती है। भौतिक भक्त की संपत्ति क्या होती है, उसके पास सदैव नहीं रहती है। सही व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति की संपत्ति सदैव रहेगी उसके पास, निराधारा माता जी नहीं रहेगी ना, चली जाएगी ना। लेकिन शुद्ध भक्त की संपत्ति हमेशा रहेगी। मैंने आज ही कल ही पढ़ा था वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर क्या बन गए थे, इतने बड़े असुर बन गए थे, लेकिन थे कौन वो, चित्रकेतु भक्त थे। तो जब वृत्र असुर का शरीर प्राप्त हुआ तो भी उनकी जो भक्तिमय बुद्धि थी, भक्तिमय ज्ञान था, वो ऐसा का ऐसा था, वो कहीं भी नष्ट नहीं हुआ, वो एज इट इज था। तो उनकी जो संपत्ति क्या रही, बनी रही, नष्ट नहीं हुई। और अगर यही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में टाटा बिरला हो तो अगले जन्म में क्या होगा, उसकी संपत्ति बनी नहीं रहेगी, वो तो नष्ट हो गई ना, काल विप्लुता। लेकिन भक्ति संपत्ति बनी रही। तो दोनों में कोई, दोनों को तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है।
कोई चीज प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों दोनों की निधियां भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय, अद्वितीय मतलब समझ रहे हैं, अद्भुत है। अभी हमारी जो संगीत संगति कैसी है, अद्भुत है। अब मान लीजिए हम में से कोई चला गया, गांव चला गया, है ना, गांव चले गए, हम राजस्थान जाने का शौक तो हम सबको है ही वैसे, है ना, चले गए। अब जैसे लक्ष्मी जी छापर चले गए, अब छापर में अपने भाई भाभी से मिलेंगे जो भक्ति में नहीं लगे, तो वो संगति कैसी है, वो संगति उनको कष्ट देने वाली है। क्या है, ऐसा लगता है आपको भक्ति में आने के बाद कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है और वो भक्ति में नहीं, कितना कष्ट मिल रहा है। वो तो मैं समझ गया, मजबूरी है, शौक से नहीं जा रहे आप लोग, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन उस संग से हमें सुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बताइए। उनसे हम कोई भागवत की बात नहीं कर सकते, गीता की बात नहीं कर सकते, कोई भक्ति की बात नहीं कर सकते। हम ज्यादा बात करेंगे हमें पागल समझेगा, है ना। तो कितनी खतरनाक है ये। इसलिए कह रहे हैं नैमिषारण्य के भक्तों की ये संगति अद्वितीय, अद्वितीय मतलब इसका कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ऐसा कोई दूसरी चीज मिल नहीं सकती। इसलिए भक्तों का संग इतना इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। अब प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को क्या कहा गया है, योषित संगी। योषित संगी मतलब स्त्री संगी, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साथ समान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है भगवत संगीत, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। सदैव सदैव वो यही चाहता है कि मैं भगवान के नाम, यश, गुणों को या तो मैं लगा रहा हूं या मैं हूं, उसके अलावा उसकी भगवत संगीत का और कोई डेफिनेशन है नहीं। वो यही चाहता है कि मुझे क्या मिले, नाम, यश, गुण, मैं सुनता रहूं, कुछ ना कुछ भक्ति में लगा रहूं। वो एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहता है। लिफ्ट में जा रहे हैं तो हरे कृष्णा बोलते जाएगा चौथे माले में, है ना। उसका मन खाली भगवान के संग में ही लगा रहा है कि मुझे कैसे भगवान की संगति प्राप्त हो। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सुप्रीम सुप्रीम परफेक्शन क्या है, भगवान के भक्तों की संगति। अच्छा ये बताइए, ये बात ये तात्पर्य में लिखने के अलावा और कहीं है? परम सिद्धि भगवान के भक्तों की संगति, ये और कहीं लिखा हुआ है ऐसा? अरे आप समझिए, शिव जी ये बात बोलते हैं सती पार्वती जी को कि मनुष्य जीवन में भगवान के भक्तों की संगति से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। अब आप देख लीजिए, प्रचेताओं की कथा सुनी, ध्रुव महाराज की सुनी, प्रहलाद महाराज की सुनी, भीष्म की सुनी, इन सबकी भगवान के, जब इनको सबको भगवान के दर्शन होते तो आखिर में भगवान से क्या मांगते, सुन लीजिए, पढ़ लेना, क्या मांगते हैं आखिर में। पृथु महाराज की सुनी, आखिर में क्या मांगते हैं कि हमें आपके भक्तों के संग में आपकी कथाएं सुननी है। सब लोग यही मांगते हैं, यद्यपि उन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो मांग क्या रहे हैं कि हमें खाली आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। चाहे ध्रुव महाराज की प्रार्थना पढ़ लीजिए, चाहे प्रहलाद महाराज की पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, आप घर जाके पढ़ लीजिए, वृत्रासुर, कोई भी, हमें तो आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। देखिए कितनी अद्भुत बात है। तो वही कह रहे हैं कि ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत अद्भुत भजन है कि मैं बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपने कोई भक्तों के घर में आप मुझे कीड़ा बना देना, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ऐसा ब्रह्मा नहीं बनूंगा जो भगवान के बहिर्मुख है। भक्तिविनोद ठाकुर एक और जगह लिखते हैं, मैं तो वैष्णव का कुत्ता बनने को तैयार। और एक जगह ये लिखा है, तांडेरा चरण से भी भक्त सनेवा, कि वो क्या है कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कि वैष्णव की सेवा छोड़ के मैं कैसे अपने आप को समझूंगा कि मैं मुक्त हो गया हूं। हरे कृष्णा। स्वामी का तिरोभाव तिथि है,
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का नाम था वेंकट भट्ट, और ये रामानुज संप्रदाय से थे। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं यात्रा में, तो 4 महीना श्रीरंगम रुकते हैं। तो श्रीरंगम में ये वेंकट भट्ट के घर में रुकते हैं, और उस टाइम इनका जो पुत्र था गोपाल भट्ट तो छोटा था उस टाइम, और बहुत अच्छे भक्त थे वेंकट भट्ट, मतलब रामानुज संप्रदाय से थे। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने इनके साथ ही रुके हैं, और इनके वहां रुकने से चैतन्य महाप्रभु ने ये बता दिया कि रामानुज संप्रदाय के लोग जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं उससे ऊंची भक्ति है राधा कृष्ण की। जब भी एक है, ये उनको समझाया कि कैसे आप ज्यादा गर्वित मत होगी, हम लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे हैं, राधा कृष्ण के भक्तों से ज्यादा आपकी उपासना नहीं है। बहुत सुंदर उनमें आपस में वाद संवाद होते हैं। और फिर उनके एक भाई होते हैं प्रबोधानंद, इनके वेंकट भट्ट के, और वेंकट भट्ट का लड़का होता है गोपाल भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब बड़ा हो जाए तो आप इनको वृंदावन भेज देना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर जाते वृंदावन, और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में हमेशा रहते थे। और फिर उन्होंने अपनी शुद्ध भक्ति से शालिग्राम से राधा रमन जी को प्रकट किया, और फिर राधा रमन जी की सेवा इस प्रकार से शुरू हुई राधा रमन मंदिर में। तो आज भी राधा रमन मंदिर के भक्त लोग बहुत ही अच्छी तरह भगवान की सेवा करते हैं। फिर इन्होंने मेरे हिसाब से हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी से इन्होंने प्राप्त किया था। हरि भक्ति विलास बाद में इन्होंने पूरा लिटरेचर इन्होंने लिखा, काफी इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हुए, और बहुत महान भक्त थे। इनके बारे में वर्णन है चैतन्य चैतामृत में। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है, या आविर्भाव है, क्या है, तिरुभाव तिथि है। तो हम लोगों को अवश्य ही ये सब, ये शुद्ध भक्तों की कथा पढ़ने से, शुद्ध भक्तों के संग का मतलब क्या हो गया, उनकी लेखनी पढ़ने से। अगर हम शुद्ध भक्तों की लेखनी भी पढ़ते तो हम उनका संग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम प्रभुपाद की बुक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं गंभीरता से, तो क्या कर रहे हैं हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति का संग हम उसकी लिखनी से कर सकते हैं, लिखनी वाला समझ है, राइटिंग्स। तो अगर कोई व्यक्ति का हमें संग करना, जरूरी नहीं वो पर्सनली होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का कोई कामुक व्यक्ति हो, उसके जो आर्टिकल्स हो या बुक हो जिसमें काम की चीज लिखे, तो हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने का, हमारे आचार्य को संग करने का, उनकी महान महान कथाएं सुनने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बारे में पढ़ना। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत है, प्रभुपाद की ये बुक है प्रभुपाद लीलामृत, हम सबको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की जो उसमें प्रभुपाद ने किस प्रकार प्रचार किया, किस प्रकार अमेरिका में ये भक्ति का प्रचार किया, इतना अच्छी तरह बताया, तो हम खुद प्रभावित हो जाएंगे। हमारे लिए ज्यादा लाभदायी है प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ना। भगवान की लीलामृत से भी पढ़ना ज्यादा क्या लाभदायी है, प्रभुपाद की लीलामृत, क्योंकि हमें उससे बहुत लाभ होगा, भक्ति में बहुत फायदा होगा। तो ऐसे समझना चाहिए हमें। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि अगर कोई भक्त गलती करता है तो उसको सुधारने का हक उसे ही है जो जिसके मार्गदर्शन में वो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि सुरेश जी कुछ गलती कर रहा है। अब मनु देख रहा है सुरेश जी कुछ गलती कर रहे हैं, तो मनु को मुझे बोल देना चाहिए कि प्रभु जी ऐसा मैंने देखा, सूर्य जैसा कर रहा है, तो जरा आप उन्हें सम्मान। ये तो सही है, और उनकी मनु के मन में एक सही भावना होनी चाहिए कि भाई इनका कल्याण हो। लेकिन सुरेश जी की मजाक उड़ाने के लिए दोस्त भक्तों को बोले ये तो ऐसा कर रहे थे, तो सुरेश जी मजाक उड़ाएगी, सुरेश जी की इंसल्ट होगी, तो वो अपराध हो गया, है ना। तो पर्टिकुलरली अपराध में ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई भक्त किसी भक्त को डांट रहा है लेकिन उसका उद्देश्य प्योर है कि भाई ये सही लाइन पे आ जाए, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो डांटने के बदले उसकी मजाक उड़ाना चाहता है या उस हिसाब से उससे बात कर रहा है कि उसकी खिल्ली उड़े, तो वो अपराध है। तो वो तो अच्छा है, उसके लिए कल्याण है उसके लिए। भक्तों का संग या भक्तों का, इसका मतलब ये नहीं कि आप डांटना बंद कर दो ना। खूब डांट खा, प्रभुपाद के ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो प्रभुपाद से इतनी डांट खाते थे, यहाँ तक कि वो रो पड़ते थे प्रभुपाद जैसे डांटते थे। लेकिन वो कोई अपराध नहीं है वो। हाँ, डांटने वाले का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई इसका कल्याण हो। माँ बाप थप्पड़ मारते हैं तो क्यों मारते हैं, बच्चों के लिए, कोई बुरा तो नहीं है।
डॉक्टर पेट में कैंची डालता है पेशेंट के, क्यों डालता है? उसका कल्याण होना। तो उसमें साधु कभी डांटता है तो उसके कल्याण के लिए डांटता है। तो वो समझना चाहिए कि भक्तों का अपराध क्या है, अपराध किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा मैंने जवाब दिया आपको, बहुत बड़ा प्रश्न है तो। हरे कृष्णा।